हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द मिथ ऑफ ऑफिशियल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इस्कॉन, प्रभुपाद, अमोघ लीला प्रभु, स्वामी जी यानी कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण ठाकुर के बारे में। इन सारी चीज़ों में कौन से फैक्ट्स आपको नहीं पता है ये जानना है। कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत है, कुछ चीज़ें गलत दर्शाया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप अच्छे से अगर जानते हो सारी चीज़ें तो आप खुद ये मेजर कर पाओगे कि कौन सा सच है और कौन सा बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। यानी कि हमारा जो संस्कृति है, जो संस्कार हमें सिखाया गया है, किसी को गाली मत दो, किसी को नीच मत दिखाओ, किसी को छोटा मत दिखाओ। आप अपने आप ही खुद को श्रेष्ठ प्रमाण कर पाओगे। इसके लिए किसी को नीचे दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। हम सब जानते हैं भगवान को कैसे पूजना है, भगवान को कैसे पाना है। अगर आप नहीं जानते तो आप भी जान सकते हो। इसके रिगार्डिंग मेरा एक वीडियो है शिव जी के ऊपर, आप जाके वो चैनल में देख सकते हो पहले, फिर आके आप ये वीडियो देख सकते हो। तो पहले तो बात करते हैं अमोघ लीला प्रभु के बारे में। अमोघ लीला प्रभु इस्कॉन के एक बहुत ही मुख्य मेंबर है। तो वो कुछ भी कह रहे हैं तो उनको बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। उनका जो सिस्टम है ये बहुत बड़ा है। ये सिर्फ उनके घर के लोग नहीं सुन रहे हैं, ये सिर्फ ना ही आप सुन रहे हैं, ये मैं भी सुन रहा हूं, ये पूरा दुनिया सुन रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई हरे कृष्णा बोलता होगा तो वो अमोघ लीला प्रभु को जरूर सुना है। क्या उनके वाणी, उनके सिद्धांत सही है? एक प्रभु जी ने कहा था कि हम लोग सिद्धांत को और पर्सन को अलग नहीं समझ सकते, हम एक समझ लेते हैं। लेकिन आपको यह सोचना होगा सिद्धांत किसे कहते हैं। क्या कोई कंट्रोवर्सी को आप सिद्धांत कह सकते हैं? जी नहीं। सिद्धांत का मतलब होता है कई सारे प्रमाण के ऊपर निर्भर करके आपको कुछ साबित करना है, वही आपका सिद्धांत होगा। लेकिन अगर आपका सिद्धांत गलत है तो उसको गलत बोलना मेरा हक है ना? तो चलिए आज जानते हैं कि क्या हुआ है पूरे मैटर को। अमोघ लीला प्रभु ने सबसे पहले पर्सनल अटैक किया है रामकृष्ण ठाकुर को। उन्होंने क्या कहा है कि जो तो मौत तो पौत। इनका मीनिंग शायद उनको नहीं पता होगा। जो तो मौत तो पौत, ये अगर ना रहता तो पूरे दुनिया में या तो सिर्फ इस्लाम रहता, या तो सिर्फ सिख रहता, या तो सिर्फ हिंदू रहता, या फिर कोई भी एक संप्रदाय सिर्फ वही रहता और बाकी कोई भी नहीं रहता। क्यों? जो तो मौत तो पौत, इसका मतलब होता है आप ऑलमाइटी को पुकार रहे हो, वो कोई भी नाम हो, अल्लाह हो, राम हो, या फिर जीसस हो, या फिर कोई भी गुरु हो, लेकिन आप पुकार उसी को रहे हो जो आसमान में, जो अंतरिक्ष में, जो पूरे ब्रह्मांड में एक निराकार रूप में है। और वो है, वो विराजमान है, लेकिन आप उसे पुकार रहे हो कई सारे नाम से। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो, है ना? लेकिन यही चीजें कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जोतोमौत तोतोपौत का मतलब यह होता है कि आप अपने सिद्धांत से, अपने रूल्स से, अपने लाइफ से खुश रहो। अगर आपको खुशी मिल रही है देन गॉड आपके ऊपर प्रसन्न है। अगर आपको खुशी मिल रही है तो गॉड आपके साथ है। परफेक्शन इज द गॉड, देयर इज नो फॉर्म ऑफ गॉड। यही हमें समझाया गया है। आप कुछ भी चीज परफेक्ट करते हो, जैसे विराट कोहली कभी शॉट मारता है, कोई लिखता है गॉड शॉट। कोई मैम अगर अच्छा बायोलॉजी पढ़ाए तो उनको कहा जाता है गॉडेस ऑफ बायोलॉजी, है ना? तो हम गॉड किसको कहते हैं? गॉड यानी कि एक्यूरेसी, गॉड यानी कि परफेक्शन। कोई भी चीज में अगर परफेक्शन हो तो वो उसको गॉड कहलाया जाता है। वो इंसान को नहीं, उस प्रोसेस को गॉड कहा जाता है। इसीलिए गॉड का फॉर्म निराकार होता है। आप किसी भी तरीके से उसको आजमा सकते हो। अगर आप कोई एक भी चीज में परफेक्ट हो तो आप गॉड को आजमा सकते हो अपने लाइफ में। आपको दिख जाएगा भगवान किस तरह से वर्क करते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो। कुदरत का कोई भी करिश्मा कहते हैं ना हम, वो करिश्मा, वो परफेक्शन है। दूसरी बात उन्होंने कहा था स्वामी जी एक सिद्ध पुरुष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मछली खाते थे। अब ये किसने कह दिया कि कोई मछली खाता है तो वो सिद्ध पुरुष नहीं बन सकता? वो कह रहे हैं कि सिद्ध पुरुष के दिल में करुणा होते हैं। अगर श्रीला प्रभुपाद एक सिद्ध पुरुष है तो वो ये क्यों कह रहे थे? It is not that the women do not like rape. They like sometimes. इसका उत्तर शायद आपके पास नहीं है। एक नारी का अगर रेप हो रहा है तो वो उसको एंजॉय कैसे कर सकता है? क्या यह अन्याय नहीं है? अब स्वामी जी सिद्ध है कि नहीं ये तो पूरा दुनिया जानता है, लेकिन अमोघ लीला प्रभु कौन है? इनके ऊपर उंगली जरूर उठ रहा है इस वक्त में। एक और चीज अमोघ लीला प्रभु ने कहा है स्वामी जी के बारे में, तुलसी को श्रेष्ठ मानना चाहिए। हम बैंगन को क्यों श्रेष्ठ माने? ये तो स्वामी जी ने गलत कहा। उनके बात अगर आधे अधूरे आप सुनते हो तो आप यहीं पे प्रॉब्लम खड़े कर देते हो अपने लाइफ में। स्वामी जी ने कहा था कि अगर मैं भूखा हूं
तो बैंगन खा के अपना पेट भर सकता हूं, लेकिन तुलसी क्या मेरी पेट भर सकता है? नहीं। कोई भी चीज जो मेरा पेट पाल रहा है, क्या वो माता कहलाने के लायक नहीं है? अगर मेरा पेट पल रहा है किसी से, तो वो मेरे लिए माता है। हम गौ को क्यों माता बोलते हैं? गायों को क्यों माता बोलते हैं? उनसे हमें घी मिलती है, उनसे हमें दूध मिलती है, माता के बराबर है वो। लेकिन ये नहीं कि मां को हटा के मैं सिर्फ उसी को रखूं अपने साथ। अगर आपको यह कह दिया जाए कि पवित्र गौ माता के साथ आपको रहना होगा, ये बात सही है, लेकिन अपने माता को हटा दो और पवित्र गौ माता के साथ ही रहो, आप भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग वो जिंदा ही नहीं रह सकता अगर सिर्फ उसे रोज तुलसी दिया जाए। अगर आप किसी ऐसे जगह पे फंस गए हो जहां पे सिर्फ आप बैंगन उगा सकते हो या फिर सिर्फ आप तुलसी उगा सकते हो, दोनों में से आप कौन सी चीज उगाओगे? बैंगन उगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जीना है अपनी लाइफ में, आपको किसी भी तरह से सरवाइव करना है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारे पास चुनाव के इंटेलिजेंस है, हम चुनाव कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा था, लेकिन यही बात को मैनिपुलेट करा गया है। एक दूसरी बात है जिनको भी मैनिपुलेट किया गया है, गीता पाठ इससे ज्यादा बेहतर है फुटबॉल खेलना। अब स्वामी जी ने ये क्यों कह दिया? ये तो बहुत गलत बात है। आपने क्या पूरा पैराग्राफ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था आपने। स्वामी जी ये बोलने की प्रयास कर रहे थे कि देश का हालात देखो, ये देश जल रहा है, इट्स बर्निंग। घर में बैठ के मत रहो। श्री कृष्ण खुद कहे हैं कि कर्म करो, कर्म करना होगा तुम्हें। ये सिर्फ गीता पाठ से नहीं चलेगा, ये स्वामी जी का बात था। लेकिन उन्होंने गीता का विरोध नहीं किया था। फुटबॉल खेलने से हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर आप खेलते हो तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ता है, आप खेलते हो, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। इसके लिए आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो, चीज़ों को अच्छे से अपने दिमाग में रख सकते हो, उसके अपने लाइफ में एक इंप्लीमेंट करने के जरिया मान सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये सारा क्षमता नहीं है, आप ज्ञान लेके क्या करोगे? आप ये वीडियो देखोगे, उसके बाद सारी चीजें भूल जाओगे, तो मेरा वीडियो बनाने का क्या मतलब है? आप थोड़ा समझे स्वामी जी को। स्वामी जी ने यह कहा था कि अगर आपको गीता पढ़ना है तो पहले वो पढ़ने का सक्षम बनना होगा। वो कैसे बन सकते हो? एकमात्र उपाय है उसके लिए शरीर चर्चा। शरीर को चर्चा करो, इसका मतलब है इस शरीर को अच्छे से जानो। हम शरीर को नहीं जानते। अरिजीत सिंह ने कुछ दिन पहले गाना गाया था, मोन रे कृषि काज जानो ना, एमन मानव जोमिन रोइलो पोतीत। इसका मतलब होता है ये जो शरीर है इसको जमीन माना गया है, इसको हम ऐसे ही बहका रहे हैं इधर उधर, हम इसको अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर पाए। कितना कुछ निकल सकता है इस शरीर से। आप सक्सेसफुल बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो, आप जो चाहो, बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्डवर्क चाहिए। क्या हम सब कर पा रहे हैं? ये नहीं कर पा रहे। क्या मैं खुद कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा हूं। हर रोज एक ही तरह कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहा हूं, इसीलिए हम ह्यूमन हैं। तो इसी के बारे में बात कर रहे थे स्वामी जी। अगर आपको अच्छे से इस देश के बारे में जानना है, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानना है, श्री कृष्ण के बारे में जानना है, कर्म के बारे में जानना है, गुण के बारे में जानना है, तो आप पहले अपने शरीर को देखो, अपने शरीर को मोटिवेट करो, अपने शरीर को कल्टीवेट करो। अगर वो शरीर सक्षम बन गया तो फिर गीता पढ़ो। अब क्या होगा? गीता का हर एक वाणी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। कहां? अपनी लाइफ में। तब जाके आपको फल मिलेगी। नहीं तो ये गीता आप पढ़ते रह जाओगे और एक भी चीज आप समझ नहीं पाओगे, सारी चीजें व्यर्थ होगा, है ना? कितने अच्छे से स्वामी जी ने समझाया था, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटेड चीजें सुन रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। अमोघ लीला प्रभु तो बस एक भक्त है। अब हम जानते हैं गुरु जी के बारे में, यानी कि श्रीला प्रभुपाद के बारे में। वो क्या कहे थे हम फिर से देखेंगे ये वीडियो। It is not that the women do not like rape. They like something. क्या आप इससे सहमत हैं? किसी वुमेन का अगर रेप हो रहा है तो वो कैसे उसे एंजॉय कर सकते हैं? वो कैसे वो लाइक कर सकते हैं? समटाइम्स दे लाइक इट। ये कैसे होता है? अगर आज के जमाने में कोई भी ये कह दे तो उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा हर एक एसोसिएशन से। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवतम में या भगवत पुराण के अंदर में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, आप जरा देख लीजिए कि ज्योतोमोद तोतोपद आदि प्रोबाद मूर्खेर प्रोबाद। इसका मतलब समझते हैं, ये एक मूर्खता का परिचय है। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा है, आप देख लीजिए, मैंने हाईलाइट कर दिया है। उन्होंने फिर कहा है कि शिव जी जो हैं वो तमोगुण के अधिकारी हैं, यानी कि हमें ब्रह्मा और शिव की पूजा नहीं करना चाहिए। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो भी पागल इंसान ब्रह्मा और शिव की पूजा करता है वो मूर्ख है। शिव जी की पूजा करना अगर मूर्खता है तो वो क्यों देवादिदेव महादेव बन गए? वो देवों का देव है। उसको सुर जाति असुर सारे लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। लेकिन प्रभुपाद का यह मानना है कि ब्रह्मा और शिव को हम नहीं पूज सकते। श्रीला प्रभुपाद का सिर्फ एक ये मानना था कि
भगवान सिर्फ एक है, श्री कृष्ण, और कोई नहीं है। मैं अपने पिता को अच्छा बोलूं कि मेरा पिता बेस्ट है, मेरा पिता माता बेस्ट है, ये अलग बात है। और मेरा पिता बेस्ट है, बाकी के सबके पिता चोर है, ये तो गलत है ना। ये तो नहीं सिखाया जाता हमें। हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति तो ऐसा नहीं था। फिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने ओपनली प्रेस में भी कहे थे कि रामकृष्ण वाज अ रस्केल। उन्होंने कहा था समवन कम्स एंड सेज आई एम द इनकार्नेशन ऑफ गॉड इज कॉल्ड रामकृष्ण इज रास्केल। रामकृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि मैं इनकार्नेशन ऑफ गॉड हूं। One rascal comes and says, I am incarnation of God. Ramakrishna is God. So these are for the rascals fools. Brothers and sisters, nice. कभी भी नहीं कहा था उन्होंने। वो मरने के टाइम सिर्फ बोल रहे थे कि आज हाटे हाड़ी भेंगे दिए गेलम रे नोरेन। इसका मतलब होता है, सुनो विवेकानंद, सुनो नरेन, मैं आज भंडा फोड़ रहा हूं कि जो राम है, जो कृष्ण है, वो एक साथ एक ही जगह पे विराज थे, आज वो जा रहे हैं। प्रभुपाद का यह मानना है कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपने गीता में, मत्य परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमेदं प्रोतम शूत्रे मणिगणा एवा। एक जो मणि होते हैं उनको हम ले लेके जैसे एक माला गांथते हैं, वैसा माला एक मैं हूं और मणि सारे देव देवी है, यानी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझ में ही सब समाया है। अगर ये सच है तो कुर्म पुराण में क्या वो बनाया गया चीजें हैं? वो क्या लिखा गया है कुर्म पुराण में? शिव जी कहते हैं, मया ततमिदम विश्वम जगद व्यक्त मूर्तिनम मातस्थानी सर्वभूतानि यस्तम वेद स वेदविद अहम ही भगवानीशः स्वयं ज्योतिर्सनातन परमात्मा परम ब्रह्म मत्तो अन्य न विद्यते। इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि मेरे अंदर है। अगर परमात्मा परम ब्रह्म नाम की कोई चीज है तो वो मैं हूं और कुछ भी नहीं है। तो जितने सारे लोग शिव को मानते हैं वो कृष्ण को मानने छोड़ दे। ये भेदभाव कहां से मिला हमें? हमारा संस्कार कभी भी ऐसा नहीं था। अभी मैं मैनिपुलेशन की एक और बातें करता हूं। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में, इस्कॉन के जो भगवद गीता है उसमें लिख रहे हैं, काम्य स्त्य हृतज्ञना प्रपद्यन्ते हन्य देवता ताम ताम नियमस्थाय प्रकृतन्यते स्वया। इसका मतलब होता है जो काम के अंदर है, जिसका काम है, वासना है, मोह माया है, वो अलग देव देवी को पूजते रहते हैं। लेकिन जिनका सत्ता सच है, जो सही मार्ग पे चल रहे, वो सिर्फ श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। ये कौन सी बात हुई? यानी कि मैं अगर काली भक्त हूं तो मैं गलत हूं। पामाख्यापा गलत था, रामकृष्ण गलत था, रामकृष्ण को मानने वाले जितने सारे संप्रदाय है, समुदाय है, सब गलत है, स्वामी जी गलत है, सब गलत है। इतने सारे मनीषी को गलत कहते हुए किसी को शर्म नहीं आई। दुनिया में अभी भी लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं आई सपोर्ट अमोघ लीला प्रभु। कैसे आप सपोर्ट कर रहे हो ये सारी चीजों को? अगर आप 1% भी सपोर्ट करते हो अमोघ लीला प्रभु को, इसका मतलब समझते हो आप कि आप अपमान कर रहे हो स्वामी जी का। उन्होंने जो कहा है आई सपोर्ट, ये कैसे कह सकते हो आप? जबकि उस वाले श्लोक का असल मीनिंग पता है आपको, कि अगर आपको कृपा पानी है तो सुप्रीम गॉड को शरण कीजिए। यानी कि इंद्रदेव, वसु, ये जल, अग्नि, वायु, पंचतत्व की कोई भी चीजें, इनको पूजने से पहले आप परमात्मा को पकड़ो, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे संस्कृति में हर एक देवी देवता का एक मान्यता है। हम कैसे उसे छोटे कर दें? हम कैसे उनको कहे कि आप ये भूल जाओ? किसी की आस्था पे आघात हानने से पहले हमें 10 बार सोचना होगा कि हम क्या कह रहे हैं। हमारे प्रभु सही है, हमारे प्रभु अच्छे हैं, ये अलग बात है। और तुम्हारे प्रभु चोर हैं, तुम्हारे प्रभु रास्केल है, ये गलत बात है। ये हमारा संस्कृति हो ही नहीं सकता। ये हमें सिखाया नहीं गया कभी भी। सनातनी संस्कृति में ऐसा कभी नहीं था और कभी भी नहीं होगा। जो भी हुआ हो, आई होप कि वो गलती से हुआ हो, भगवान उनको माफ करे। लॉर्ड शिवा को वो गॉड मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे एक बात बताइए, शिवरात्रि फिर क्यों होता है? शिव पूजा फिर क्यों होता है? इतना बड़ा चीज हो रहा है, लोग जा रहे केदारनाथ, फिर क्यों जा रहे लोग? क्या रीजन है इनके पीछे? मैं शिव पुराण क्यों पढ़ूं? कूर्म पुराण में क्यों उनको गॉड कहा गया है? क्या ये सच नहीं है कि हर एक पुराण में हर एक देवी देवताओं का श्रेष्ठत्व बताया गया है? अगर मैं कालिका पुराण पढ़ूं तो वहां पे कालिका श्रेष्ठ है। अगर मैं ब्रह्म पुराण पढ़ूं तो वहां पे ब्रह्मा श्रेष्ठ है। अगर मैं विष्णु पुराण पढ़ूं तो वहां पे विष्णु श्रेष्ठ है। वही मैं अगर कूर्म पुराण पढ़ूं तो वहां पे शिव श्रेष्ठ है। भगवद गीता पढ़ूं तो श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। अगर मैं a = 5 बोल रहा हूं, b = 5 बोल रहा हूं, c = 5 बोल रहा हूं, why not a = b = c? क्यों नहीं होगा? तीनों चीज एक नहीं हो सकता क्या? सबका वैल्यू अगर एक है तो वो एक क्यों नहीं होगा? एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। पिताजी सुभाष चंद्र बोस जो विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, पता है उन्होंने क्या कहा था? आइए जान लेते पहले क्या कहा था उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी कह रहे हैं, विवेकानंदेर कथा बोलते गेले हारिए फेली निजेके। यानी कि विवेकानंद की बात अगर मैं जब भी करना चाहता हूं तो मैं खुद को भूल जाता हूं। के बुझबेन ताके, के बुझे ताके, कौन उसे समझ सकता है? कौन उन्हें समझ सकता है? कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। असंभव, यह असंभव है। सुगोभीर तिनी बहुत डीप नॉलेज है उनका। जोटिल
ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उनको समझना। फिर कह रहे हैं त्यागे बेहिशबी, इसका मतलब होता है जब त्याग कर रहा है ना, उनको और कुछ भी नहीं पता, वो बस त्याग कर रहा है, कोई मोह माया उनको खींच नहीं सकता। कौर में विरामहीन, प्रेमे सीमाहीन, इसका मतलब होता है जब काम करते हैं वो कॉन्सिस्टेंट इतना रहते हैं कि बहुत कम लोग रह पाए होंगे। प्रेमे सीमाहीन, इसका मतलब इतना प्रेम है उनके अंदर, इतना अफुरंत प्रेम है, वो हम कभी मेजर भी नहीं कर सकते। ये देश के लिए उनका जो प्राण था ना, वो एक अलग किस्म के था। मतलब तब जो लोग रहते होंगे उनको ही पता होगा स्वामी जी कैसे स्वभाव में थे, कैसे रूप में रहते थे, कैसे रह रहे थे। जो लोग उनके साथ नहीं रहे ना, उनको कुछ भी नहीं पता। आई स्वेयर उनको कुछ भी नहीं पता। वो फिर कह रहे हैं कि समालोचनाई अग्नि वर्षा, इसका मतलब होता है कभी भी किसी को क्रिटिसाइज वो कर रहे हैं ना, तो वो लॉजिक पे लॉजिक, फैक्ट्स पे फैक्ट्स देते रहते थे। हवा में बातें नहीं बोल रहे थे कुछ भी। अगर मैं किसी को रास्कल बोल रहा हूं तो मेरे पास लॉजिक होना चाहिए प्रॉपर। डू यू हैव द लॉजिक? अगर नहीं है तो आपके पास हक भी नहीं है वो बोलने का। आप क्यों बोल रहे हो वो? फिर ये बोलने का कोई भी अधिकार किसी को नहीं है कि आप चोर हो। अगर आपके पास प्रूफ है तो मैं चोर हूं, नहीं है तो मैं नहीं हूं। ये प्रूफ नहीं हुआ ना, सिद्ध होगा तब ना। फिर बोल रहे हैं आर शारोल्य शिशु, एकेबारे शिशु, यानी कि वो इतना सिंपल है, वो शिशु जैसा है, एकदम एक बच्चा जैसा है। उनका सिंप्लिसिटी इतना गहरा है। फिर बोल रहे हैं ये जगते तार तुल्य क्यों नहीं, इस जगत में उनके तुल्य कोई भी नहीं है, यानी कि उनके समान कोई भी नहीं है। क्यों नॉय आमी के जे बोलबो तार कथा, इसका मतलब होता है मैं कौन होता हूं जो स्वामी जी के बारे में बोलूं? अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जरा उनको देखो। ये बोल रहे हैं कौन? हमारे नेताजी बोल रहे हैं। और वही एक पर्सन को परसेप्शन चेंज करके देखिए। अगर कोई भी उन्हें मूर्ख बोल रहा है, कोई भी उन्हें रास्केल बोल रहा है, तो क्या वो नेताजी के विरुद्ध में नहीं है? हमें बहुत अच्छी तरह समझना होगा दुनिया में कितने सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन सोच समझ कर बातें बोलते हैं। थोड़ा सा बात अगर आपको इधर से उधर हो जाए ना, तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मुझे सिर्फ इतनी बातें बोलना है। इस्कॉन के इतने सारे प्रभु हैं, मेरे सबसे प्रिय हैं अमरेंद्र प्रभु। वो इतने अच्छे बोलते हैं एज ए स्पीकर, वो मेरे बहुत फेवरेट है। वो हमेशा कृष्ण की गुणगान कहते हैं, लेकिन कभी भी किसी देवी देवताओं को छोटा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि लॉर्ड शिवा को अगर कोई डेमी गॉड ऐसा बोलता है, उपदेवता बोलता है उनको, सुप्रीम गॉड नहीं मानते उनको, तो उनका मन यानी कि चित्त, हृदय वृंदावन से कई कई करोड़ माइल दूर है। वो वृंदावन कभी पहुंच ही नहीं सकते। फिजिकली पहुंच सकते हैं लेकिन मेंटली कभी नहीं। अगर आप शिव जी को नहीं मानते हो, भगवान राम आपके नहीं है, और राम जिसका नहीं है वो किसी काम का नहीं है। ये तो हनुमान जी की बात है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश किया था। अमोघ लीला प्रभु ने जो भी बातें किया था, मैंने हर एक चीज का लॉजिक दिया है। अगर आप कोई भी चीज मैनिपुलेशन के तौर पे सुन रहे हैं तो यह आपका प्रॉब्लम है। आप पहले उस इंसान को या फिर उस शख्स को अच्छे से जान लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं, पूरी बातें तो सुन लो। आप उनका दर्शन नहीं जानते, फिलॉसफी नहीं जानते, आप कैसे उनको कभी भी गलत कह सकते हो? आप पूरा जानो, तब आप सोचोगे कि महाकाली का कितना बड़ा भक्त था वो लोग कौन थे? महाकाली ने खुद दर्शन दिए थे उन लोगों को, खाना खिलाया उन लोगों ने। ये सच बात है। अगर आप श्री कृष्ण को मान सकते हो, कुरुक्षेत्र मान सकते हो, ये सारी चीजें क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये कली युग है। अगर ये कली युग है तो इसी युग में श्रीला प्रभुपाद भी पैदा हुए हैं, है ना? श्रीला प्रभुपाद तो कोई वाल्मीकि का संतान नहीं है, वो भी इसी युग में पैदा हुए हैं, है ना? ये तो कली युग है। कोलीर जुगे उद्धारिते होरी नाम जे बिलाई तारे कहे चैतन्य, यानी कि जो चैतन्य देव थे वो भी तो कली युग में पैदा हुए थे। ये कोई रीजन नहीं था। मैं कई सारे जगह पे ये देख रहा हूं कि हवा मचाया हुआ है, स्वामी जी ये है, रामकृष्ण ये है। आप जानते भी क्या है उनके बारे में? संप्रदाय में आइए, उनसे पूछिए कि कौन है, दर्शन क्या था, उन लोगों ने क्या कहा था, पूरी चीजें तो जान लीजिए। कमेंट सेक्शन में ऐसे कई सारे मैंने कमेंट देखे हैं कि स्वामी जी ने गलत कहा है। कहां गलत कहा है उन्होंने? आप पूरा पढ़े हैं? नहीं। आप कहीं कहीं से वायरल रील्स देख लिए हो, वहां पे ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, बस हो गया। आपने पूरा कुछ पढ़ा ही नहीं। अब जब आपका नॉलेज ही अधूरा है तो फिर क्यों देख रहे हो सारे वीडियोस? नॉलेज पहले बढ़ा लो। इसीलिए स्वामी जी कहते कि फुटबॉल खेल लो भाई, क्योंकि नॉलेज यहां तो जा नहीं रहा। क्यों? यहां पे ब्लड सप्लाई है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, फिर कैसे होगा? यही तो दिमाग में नहीं घुस रहा है तुम लोगों का। दिमाग से पैदल अगर हो गए तो कैसे समझोगे सारी चीजें? दिमाग अच्छा करना होगा सबसे पहले। इसके लिए आपको शरीर को चर्चा करना होगा। ये कल्टीवेशन बहुत जरूरी है अपने शरीर के लिए। पहले कल्टीवेट करो, फिर देखो कैसे।
मैं इन सारी चीज़ों को सोच सकता हूँ। गाइज आज के लिए बस इतना ही, और मैंने शायद सब चीज़ों के रिप्लाई कर दिए हैं और कई सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिए, क्योंकि मैंने लाइव हुआ था और लाइव पे मैंने बताया था कि मैं कैसे सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप सबको। हमारा संस्कृति है, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी को छोटा मत समझिए, सब अपनी जगह पे बेस्ट है ना। तो हम सबको नमन करना चाहिए प्रभुपाद को। क्यों नमन करना चाहिए? क्योंकि वो शख्स जब अपने बेड पे मर रहे थे ना, तब भी इंटरप्रेट कर रहे थे भगवत गीता को। वो एक ऐसे इंसान है, कली युग में एक रियल इंसान ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक इंसान का कभी कभी एक पार्ट ऐसा रहता है जो कि गंदा होता है। आप अगर 70% राइट होना तो 30% किसी से भी पूछ लेना, आप गलत हो सकते हो। आप गलत होगे, क्योंकि ये दुनिया ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वर्क करता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत गलत चीज़ है इस दुनिया में। अगर आपको खुद को सही लग रहा है ना, दुनिया को वो गलत लग सकता है, और अगर आपको खुद को भी गलत लगा कभी, तो दुनिया को आपको सही लग सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसी को नीचा ना दिखाए, किसी जाति को छोटा ना करें, किसी संप्रदाय को छोटा ना करें, किसी एसोसिएशन को छोटा ना करें। सबको हम नमन करते हैं, हम भगवान को नमन करते हैं, हम परमेश्वर की पूजा करेंगे और हम साथ रहेंगे। से विभाजन नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने गलत किया है तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। मेरे तरफ से किया, अगर मैंने किसी को हर्ट किया है पर्सनली, तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा कंटेंट था सिर्फ स्वामी जी और रामकृष्ण देव को सच प्रमाण करना और उनके बारे में कुछ फैक्ट्स बताना जो कि आप लोगों को नहीं पता था। इसीलिए आप कमेंट कर रहे थे इन सारी उल्टी सादी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को मुझे सही करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी और प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीज़ें और भी बढ़ता है ना, तो मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपका बहुत बहुत आभार हूँ। थैंक यू सो मच।